इस साल सोने ने बाजार पूंजी में 7.6 ट्रिलियन जोड़े हैं। जब आप वजह जानेंगे, आप दुनिया की दिशा समझकर स्वयं व धन स्थित कर पाएंगे। आइए 2 मिनट में समझाते हैं। 3 शून्य सालों से सोना हमारी मुख्य मुद्रा रहा है, लेकिन किराना खरीदने के लिए सोने की सलाखें लेकर चलना व्यावहारिक नहीं। इसलिए हमने कागज पैसा सोने की रसीद बनाया। हर डॉलर सोने की तिजोरी से समर्थित था। समस्या यह है कि जब सरकार को उपलब्ध सोने से ज्यादा धन चाहिए, जैसे युद्ध के समय, तो बिना समर्थन अतिरिक्त नोट छापती है। यूरोप में विश्व युद्धों के दौरान भी मुद्रा का मूल्य इसी तरह गिरा था। दूसरे विश्व युद्ध के अंत तक स्वर्ण भंडार में शीर्ष पर अमेरिका ने नियम निर्धारित किए, डॉलर सोने से समर्थित रहेगा और बाकी सभी अपनी मुद्राओं को डॉलर को प्रॉक्सी मानकर समर्थित करेंगे। 1960 का दशक आया। अमेरिका वियतनाम युद्ध में शामिल हुआ और वेलफेयर जैसे सामाजिक कार्यक्रम शुरू किए। उनके पास सोने से ज्यादा पैसे चाहिए। 1971 अमेरिका ने स्वर्ण मानक छोड़ा। अब डॉलर महज कागज है, अन्य मुद्राएं भी। क्या किसी देश ने विद्रोह किया? असल में नहीं। सबने स्वीकार किया दूसरा विकल्प अराजकता था। 2020 तक हालात कुछ हद तक ठीक थे, लेकिन फिर कोविड आया। अमेरिका ने डॉलर को मनमानी तरह से छापना शुरू कर दिया। हर देश के भंडारों का मूल्य तेजी से घट गया। तो केंद्रीय बैंक क्या करते हैं? वे सोना खरीदते हैं काफी मात्रा में। और अब 2025 में यह रुझान तेज हो रहा है, क्योंकि साफ है कि अमेरिका मुद्रास्फीति नहीं संभाल पाएगा। लेकिन क्या स्वर्ण मानक पर लौटकर अगले संकट तक मुद्रा छापने का इंतजार कर रहे हैं? फिर वही या कुछ नया करने की गुंजाइश? सोचिए, डिजिटल सीमाहीन संपत्ति सेकंडों में स्थानांतरित हो और केंद्रीय बैंकरों के बिना। यही है बिटकॉइन। अभी यह सिर्फ 9% सोने के आकार का, लेकिन इतिहास ने सिखाया है कि जब पैसों पर भरोसा टूटता है, लोग सिस्टम के बाहर कुछ खोजने लगते हैं। वित्तीय प्रणाली 1971 से ही टूट चुकी है। जागो और जिम्मेदारी ले लो, नहीं तो महंगाई तुम्हें नष्ट कर देगी। अराजकता में स्पष्टता हेतु फॉलो करें।